डेयरडेविल बॉर्न अगेन का प्रीमियर आज रात हुआ और आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब मैं आपको पहले ही स्पॉइलर चेतावनी दे देता हूँ, क्योंकि मैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ये एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि आपको यह वीडियो रोक देना चाहिए। हालांकि अगर आपने इन्हें देख लिया है या फिर आपको स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो बैठ जाइए और इस पर चर्चा करते हैं। शो की शुरुआत मैट मर्डॉक, करेन और फॉगी के साथ होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक मक्खी एक लाइट बल्ब पर बैठती है और एक सीधा किया गया पेपर क्लिप उसे भेद देता है। तभी हमें पता चलता है कि बुलसाई की एंट्री हो चुकी है। उसके दस्ताने को देखकर लगा कि क्या वह अब अपनी कॉस्ट्यूम में आ गया है, लेकिन नहीं, वह अभी भी उस निंजा वाले स्टेज में ही है जैसा कि हमने बैटमैन बिगिंस में देखा था। फिर अचानक फॉगी को गोली लग जाती है। इसके बाद डेयरडेविल और बुलसाई के बीच जबरदस्त फाइट होती है। ये फाइट नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज के क्लासिक फाइट्स की याद दिलाती है। वन शॉट एक्शन को देखकर मजा आ जाता है। हालांकि इस बार थोड़ा ज्यादा CGI था, जो डेयरडेविल की पहले की स्टाइल से अलग लगा, लेकिन फिर भी फाइटिंग स्टाइल में वही पुराना टच देखने को मिला। बुलसाई अपनी घातक सटीकता से चाकू फेंकता है और डेयरडेविल को एक शाही पोर्क्यूपाइन की तरह बना देता है। इस दौरान मैट मर्डॉक सुनता है कि फॉगी का दिल धड़कना बंद हो गया है और वह बुलसाई को छत से नीचे फेंक देता है। बुलसाई जिंदा तो रहता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है और हाँ, फॉगी की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें शो का नया इंट्रो देखने को मिलता है। यह नया इंट्रो अच्छा है, लेकिन मैं पुराने डेयरडेविल इंट्रो को मिस करता। यह डेयरडेविल सीजन 4 नहीं बल्कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन है, लेकिन फिर भी पुराने इंट्रो का इस्तेमाल होता तो ज्यादा अच्छा लगता। पहले एपिसोड में विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क का मेयर बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। एपिसोड के अंत में वह सच में न्यूयॉर्क का नया मेयर बन जाता है। उसकी एक बड़ी योजना ये है कि विजिलेंटेस नकाबपोश नायकों को शहर में अवैध घोषित किया जाए। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले से डेयरडेविल पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा हमें एक नई एंट्री मिलती है, व्हाइट टाइगर। एक मेट्रो स्टेशन में कुछ पुलिसकर्मी एक आदमी को पीट रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति हस्तक्षेप करता है और उन पर हमला कर देता है। बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति असल में व्हाइट टाइगर है और उसे विजिलेंटी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मैट मर्डॉक उसे बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह केस उसे फ्रैंक कैसल सीजन 2 और रेनेडिम सीजन 3 की याद दिलाता है। दूसरे एपिसोड में हमें विल्सन फिस्क के असली रंग देखने को मिलते हैं। शो की शुरुआत में ही हमें फिस्क के हाथों में चोट के निशान दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि उसने शायद किसी को बहुत बुरी तरह पीटा है। फिर एक सीन में पुलिस कमिश्नर उसके पास इस्तीफा देने आता है और कहता है कि वह कई पुलिस अधिकारियों को भी अपने साथ ले जाएगा, लेकिन फिस्क उसे ब्लैकमेल कर देता है और कमिश्नर को अपने साथ काम करने के लिए मजबूर कर देता है। इससे साफ हो जाता है कि फिस्क अभी भी वही पुराना बेरहम विल्सन फिस्क है जिसे हमने पहले देखा था। इस बीच मैट मर्डॉक व्हाइट टाइगर के केस पर काम कर रहा होता है। वह उस व्यक्ति को ढूंढ निकालता है जिसे पुलिस ने पीटा था और उससे गवाही देने के लिए कहता है। तभी अचानक कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी आकर मैट मर्डॉक पर हमला कर देते हैं। वे उसे इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि उसे लगभग मार ही देते हैं, लेकिन तभी डेयरडेविल अपने पुराने अंदाज में वापस आता है। बिना सूट के ही वह उन पुलिस वालों से भिड़ जाता है। वह एक पुलिस कर्मी के हाथ को इतनी जोर से तोड़ता है कि उसकी हड्डी तक बाहर आ जाती है। शो की टोन नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज से काफी मिलती जुलती है, लेकिन यह थोड़ी ज्यादा हाई डेफिनेशन और साफ सुथरी लगती है। नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल ज्यादा डार्क और ग्रिटी, गंभीर और कच्ची थी, जबकि यह शो थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश दिखता है। विल्सन फिस्क और वनेसा के रिश्ते में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। डेयरडेविल सीरीज में हमने देखा था कि वह वनेसा को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब उनके बीच कुछ दूरी सी नजर आ रही है। यह शायद इसलिए हो सकता है कि अलग अलग शो के अलग अलग शो रनर होते हैं और हर कोई अपने तरीके से कहानी लिखता है। कुल मिलाकर पहले 2 एपिसोड्स ने दिखा दिया कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सही दिशा में जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिर भी यह नेटफ्लिक्स
डेयरडेविल की याद दिलाने में सफल रहा, खासकर मैट मर्डॉक की लॉयर स्टोरी लाइन, विल्सन फिस्क का राजनीति में आना, बुलसाई की वापसी, ये सब इसे एक शानदार शो बना सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे की कहानी कैसी रहती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और जबरदस्त मूवी और सीरीज रिव्यू के लिए एजे एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।